नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप सभी भी बीएड करना चाहते हैं और बीएड करने के लिए आप सभी उत्सुक हैं? तो आप सभी लोगों के लिए यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट खबर है। जी हाँ मेरे दोस्त, यह यूपी बीएड एडमिशन 2024 ओवरऑल आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ। यानी कि यूपी बीएड में एंट्रेंस एग्जाम निकला हुआ है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? तब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बीएड एडमिशन के तौर पर। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे तो नेम ऑफ द आर्टिकल क्या है, यूपी बीएड एडमिशन। तो मेरे दोस्त आप सभी लोगों को बिल्कुल ही मैं डिटेल से बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना फॉर्म भरेंगे और कब से कब इसका स्टार्टिंग डेट है, इसमें कितना पैसा लगने वाला है, एससी एसटी के लिए कितना पैसा लगेगा, आपका जनरल और ओबीसी के लिए कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ और किस तरीके से आप अपना यूपी बीएड का भर पाएंगे आप एग्जाम फॉर्म, तो मैं आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि इसी तरीके से आप सभी को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूं और यहां पर आप सभी देखेंगे कि यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ठीक है, और जो यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी अप्लाई कौन कर सकता है। तो ऑल इंडिया अप्लीकेंट कैन अप्लाई, यानी सभी इंडिया के जितने भी छात्र हैं, ये सभी भी आवेदक हैं, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? यूपी बीएड के लिए। कौन यूनिवर्सिटी के लिए? तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के लिए। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स, यानी आपका स्नातक की परीक्षा में 50% मार्क्स से आप उत्तीर्ण किए हो, यानी आपकी ग्रेजुएशन के एग्जाम में 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से इसका स्टार्टिंग डेट हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 10/2/2024 से लेकर के लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन वो 10/3/2024 है। यानी इसका स्टार्टिंग डेट है, अप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है जो 10/2/2024 है और अप्लीकेशन का जो एंडिंग डेट है वो है 10/3/2024। स्टार्टिंग डेट 10/2/2024 और एंडिंग डेट है जो वो 10/3/2024 है। ठीक है, मोड क्या होगा आपका? जो फॉर्म भरने का मोड जो होगा क्या होगा? तो ऑनलाइन माध्यम से आप क्या करेंगे, इसका भर पाएंगे इसका मोड। ठीक है, अब चलिए मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि यूपी बीएड 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें आवेदन। यहाँ पर आप सभी किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से आवेदन करेंगे। और उससे पहले आप सभी लोगों को मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें जो आपका एडमिशन का जो कब से स्टार्टिंग डेट है और कब से इसका एंडिंग डेट है, मैं आप सभी लोगों को तो बता ही दिया हूँ कि 10/2/2024 से इसका स्टार्टिंग डेट है और 10/3/2024 से इसका एंडिंग डेट है। ठीक है, और इसमें आप किस तरीके से, यानी कौन कौन सा आपका ये इसमें एप्लीकेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और कितना पैसा लगने वाला है, किस कैटेगरी के लोगों के लिए कितना पैसा लगने वाला है, यानी जनरल के लिए कितना पैसा लगेगा, एससी एसटी के लिए कितना पैसा लगेगा और एससी एसटी ऑफ अदर स्टेट के लिए कितना पैसा लगेगा, तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जनरल एंड ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 1400 रुपया लगने वाला है, चाहे वो यूपी के निवासी हो या कहीं भी अदर स्टेट के निवासी हो, उन सभी लोगों के लिए कितना लगेगा? 1400 रुपया लगेगा। ठीक है, एससी एसटी ऑफ यूपी ओनली, एससी एसटी ऑफ यूपी ओनली के लिए कितना? 700 रुपया लगेगा। यानी यूपी के केवल एससी एसटी अगर होंगे, एससी एसटी कैटेगरी से अगर जो भी बिलोंग करते होंगे तो उनका कितना लगेगा? 700 रुपया लगेगा। ठीक है, और एससी एसटी जो अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो अदर स्टेट से एससी एसटी में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 1400 रुपया ही लगेगा, इनके लिए कोई छूट इसमें नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये था आपको विदाउट लेट फाइन, विदाउट लेट फाइन, यानी अप्लीकेशन रिक्वायर्ड अप्लीकेशन फी विदाउट लेट फाइन फॉर यूपी बीएड एडमिशन 2024 के लिए ये था। ठीक है, अब लेट फाइन के द्वारा, यानी अगर आप सभी लेट हो जाते हैं, एग्जाम फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, तो लेट फाइन के द्वारा आप कैसे भर सकते हैं? तो जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपया है लेट फाइन के लिए, और एससी एसटी यूपी के कैंडिडेट के लिए है 1000 रुपया और एससी एसटी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए है 2000 रुपया। ठीक है, आगे आप सभी देखेंगे कि कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट आप सभी लोगों के बीच रहेगा तो आप इस चीज़ को भर पाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि इसके अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको इन दस्तावेजों को पूर्ति करनी होगी, जो इस प्रकार से है। पासपोर्ट साइज फोटो, अभ्यर्थी अपना वर्तमान पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजी में 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, यानी वर्तमान यानी लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी क्या गलती कर देते हैं कि अपना जो पुराना वाला फोटो होता है उसी को अपलोड कर देते हैं, तो जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कि थोड़ी सी पहचान में कमी आ जाती है। और उसके बाद से जब आपका मान लीजिए कि एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं तो उसी प्रकार से वही फोटो उसमें देना होता है। तो सही ये रहता है कि आप सभी अपना लेटेस्ट फोटो, यानी जो आपका करंट का फोटो है वही फोटो देंगे तो आपके लिए बिल्कुल एक मस्ट होगा और बेहतरीन होगा। उसके बाद से आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि हस्ताक्षर अभ्यर्थी अपने स्पष्ट हस्ताक्षर स्कैन करके
50 KB से लेकर के 100 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, यानी विद्यार्थी को अपना जो हस्ताक्षर है वो स्कैन माध्यम से होना चाहिए और कम से कम 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे बाएं एवं दाएं तर्जनी छाप अपने भाई एवं दाएं हाथ तर्जनी के छाप को स्कैन करके यहाँ पर क्या कर इतना के बीच में 100 KB के बीच में रखना होगा। ठीक है, यानी बाएं एवं दाएं हाथ के तर्जनी छाप को अपने भाई एवं दाएं हाथ का तर्जनी छाप को स्कैन करके यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अपलोड करें। यदि किसी अभ्यर्थी का तर्जनी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति उक्त हाथ के लिए किसी अन्य उंगली अथवा अंगूठे का प्रयोग करके एवं संपूर्ण प्रक्रिया समाप्ति तक चयनित उंगली अथवा अंगूठा का उपयोग करके सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद से जन्म तिथि के यहाँ पर आप बताएंगे कि आपका जन्म तिथि कब से कब है। जन्म तिथि का सत्यापन के लिए हाई स्कूल अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र जिसमें भी जन्म तिथि उल्लेखित हो उसको आप सभी वहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, फोटो का सत्यापन के लिए तो मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा अन्य कोई भी वैध दस्तावेज, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहचान पत्र यानी फोटो पहचान पत्र में अंकित पहचान पत्र को ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर दर्ज करना है। ये सभी प्रक्रिया है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र यानी कह रहा है कि जाति प्रमाण पत्र क्रमांक यथास्थान भरा सुनिश्चित करें तथा प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें एवं प्रमाण पत्र अपलोड किए हुए स्कैन कॉपी में अंकित क्रमांक से मिलान सुनिश्चित करें एवं मिलान न होने पर प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी का 1 अप्रैल 2021 या उसके पश्चात जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, यानी अत्यंत पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए नॉन क्रीमी लेयर एकदम मस्ट है। ठीक है, अगर देंगे तो। ठीक है, उसके बाद से केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी में आर्थिक को ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण दे होगा। सिर्फ यूपी के निवासी का है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से दिया है कि अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में आवेदन करेंगे। अन्य राज्य के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सामान्य श्रेणी में आवेदन करेंगे। आय प्रमाण पत्र लगना है इसका। ठीक है, उसके बाद से अब यहाँ देखेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 1 अप्रैल 2023 से अत्यंत उसके पश्चात का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। ये सब आप सभी तो जानेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि प्रोविजनल प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया है कि प्रोविजनल प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किए जाएंगे। ठीक है, प्रोविजनल प्रमाण पत्र यानी कह रहा है कि उप श्रेणी के सभी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरी होने पर मान्य होंगे। उप श्रेणी के प्रमाण पत्र वैध प्रारूप में अपलोड न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अनुरोध किया गया है कि आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सारा आप क्या करेंगे कि आप अपलोड कर देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि आप कैसे अप्लाई करेंगे तो उसको मैं बताऊंगा कि यूपी बीएड के जो आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।